Hello students, I am Anjali Patel from Samarpan Gyan School. Today we are going to learn Hindi of class 8. In Hindi, we are going to study about the lesson number 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामतानाथ। तो बच्चों, हमने पहला वीडियो में क्या देखा था कि हमने जाना था कि बदलू और लेखक का स्वभाव कैसा है, कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कितना मानते हैं। यहाँ पर बदलू को कोई बदलू मामा नहीं पर बदलू काका कहते हैं, और कहीं ना कहीं बदलू काका लेखक को यहाँ पर लल्ला कह के बुलाते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मानते थे, घंटों तक बातें करते रहते थे। कोई उसके व्यवसाय के बारे में पूछता था तो कोई उससे अपने शहरी जीवन के बारे में पूछता था। यह हमने जाना था। तो बच्चों, आज हम यह देखेंगे कि जब लेखक बहुत सालों के बाद जब वो बदलू काका को मिलता है तो वो अपने गांव में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव को देखता है। नहीं कि सिर्फ यहाँ पर गांव के लोगों के लिए बदलाव, पर यहाँ पर वो बदलू के व्यवसाय में भी क्या परिवर्तन देखता है, जिसके बारे में आज जानेंगे। मैं बहुधा घर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। मतलब कि यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि अगर मैं हर साल, मतलब कि यहाँ पर हर साल गर्मियों के छुट्टी के समय, जिसको हम बोल सकते हैं समर वैकेशन, कि गर्मियों के छुट्टी के समय लेखक अपने मामा के घर चले ही जाते थे, और वो भी एक आध महीने तक, मतलब कि 1-1.5 महीने तक लेखक अपने मामा के घर ही रहते थे, जब तक स्कूल वापस से खुले नहीं तब तक। परंतु 2-3 बार भी मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँ, कि उसके बाद मेरा मामा के घर पे जाना थोड़ा कम हो गया। मतलब कि 2-3 बार गया, उसके बाद होता क्या है कि लेखक के जो पिताजी हैं उनकी दूसरे शहर में बदली हो जाती है। मतलब कि लेखक जब पहले जिस शहर में रहते थे उनकी जगह पर अब उसके पिताजी की बदली दूसरे शहर में हो जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर लेखक का आना जाना कम हो गया। मतलब कि यहाँ पर इतना आना जाना कम हो गया कि लेखक है वो एक लंबी अवधि के तक मैं अपने मामा के घर न जा सका। मतलब कि बहुत सालों तक वो लेखक है वो अपने मामा के घर न जा सका। लगभग हम बोल सकते हैं 8 या 10 साल तक लेखक अपने मामा के घर नहीं जाता है। वो 8 और 10 साल तक वो बदलू काका को नहीं देखता है। तो देखो बच्चों कि जब लेखक 8 या 10 साल तक बदलू काका को और गांव को नहीं देखता है तो वो उसके बाद क्या परिवर्तन देखता है। यहाँ पर लाख की गोलियाँ मेरी रुचि न रह गई। मतलब कि 8-10 साल में लेखक बड़े भी हो जाते हैं, जिसके कारण जब वो बचपन था तब उनको गोलियाँ का बड़ा चाव, बड़ा इच्छा रहती थी, बड़ी रुचि रहती थी, पर अब उनके जीवन में उस गोलियों का कोई महत्व नहीं बचा था। अंततः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया कि जब लेखक 10 साल के बाद लेखक अपने गांव जाता है तो वो समय पे वह बदलू काका की गोलियों को भी भूल जाता है, और कहीं ना कहीं उसे वो बदलू काका भी नहीं याद आते हैं। पर अब लेखक को बदलू काका की याद कैसे आती वो हमें बताया गया है कि इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनते हैं। मतलब कि लेखक ने देखा कि यहाँ पर सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां हैं। मतलब कि यह परिवर्तन तो दिख रहा है, पर तभी भी लेखक को यह ज्ञात नहीं होता कि बदलू काका को वो भूल चुका है। परंतु लेखक के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है कि वह उसे बदलू काका की याद दिला देती है। कि होता यह है कि यहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ कि बदलू काका
कि वो याद उसे इस तरह आती है कि लेखक अपने मामा के घर पे रहने जाता है और उस मामा के घर पे मामा की छोटी लड़की है जो आंगन में खेलती रहती है। और वो समय बारिश का मौसम था और जिसके कारण आंगन में थोड़ा बहुत पानी रह गया था, कि जिसके लिए उसके मामा की जो छोटी लड़की है वो खेलते खेलते आंगन में गिर जाती है, मतलब कि फिसल जाती है। और जैसे वो फिसल जाती है तो उसके हाथ में पहनी हुई जो कांच की चूड़ियाँ है वो टूट जाती है। और कांच की चूड़ियाँ टूटने के कारण वो कांच है वो उसके कलाई में घुस जाता है, मतलब कि वो उसे घायल कर देता है, उसे चोट पहुंचाता है। और उस समय यहाँ पर उसके मामा के घर पे कोई भी उसकी मलहम पट्टी करने वाला नहीं होता है। और जिसके लिए उसकी मलहम पट्टी, मतलब कि मामा की जो छोटी बच्ची है उनकी मलहम पट्टी लेखक ही करता है। और जब वो उस छोटी बच्ची की मलहम पट्टी करता है तो उसे सहसा बदलू का ख्याल आ जाता है कि वह टूटी हुई कांच की चूड़ियों को देखकर लेखक को अनायास, मतलब कि अचानक उसे किसकी याद आ जाती है, बदलू काका की। मैंने सोचा कि उसने मिल आओ, मतलब कि लेखक ने सोचा चलो बदलू काका को मिल कर ही आता हूँ। अंततः वो शाम को घूमते घूमते उसके घर चला जाता है, मतलब कि शाम होते ही लेखक है वो बदलू काका को मिलने चला जाता है। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ होता है। मतलब कि यहाँ पर जब लेखक बदलू काका को शाम को मिलने जाता है तो वह क्या देखते हैं कि बदलू काका है जो नीम के पेड़ के नीचे खटिया रखी है वहाँ पर वो लेटा हुआ रहता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। मतलब कि लेखक वहाँ पर पहुँचते ही वो बदलू काका को नमस्ते कहता है। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे नहीं पहचाना और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। कि जब लेखक ने उससे नमस्ते कहा तो बदलू काका ने भी उसे कहा नमस्ते भैया, पर उस नमस्ते का कहने का जो तरीका था वह लेखक को ऐसे ज्ञात करवा रहा था कि शायद बदलू काका ने मुझे पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बदलू काका नमस्ते कहने के बाद लेखक को निहारते रहा, मतलब कि उसे ही देख रहा था। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, मतलब कि लेखक ने अपना परिचय दिया। और उसने किस तरह परिचय दिया कि मैं जनार्दन, मतलब कि लेखक ने अपना नाम बताया। तो बच्चों हमें यहाँ क्या पता चलता है कि लेखक ने अपना नाम क्या बताया है, जनार्दन। कि उसने यह भी बताया कि मैं जनार्दन जो आपके पास पहले रंग बिरंगी गोलियाँ बनवाता था और लेके जाता था। और जब बदलू काका ने वह परिचय को सुना ही तो बदलू काका फिर भी चुप रहे, मतलब कि उसे थोड़ा बहुत याद कर रहे थे कि गोलियाँ मतलब, हाँ। उसके बाद मानो वह अपने स्मृति पत्र पर अतीत के चित्र उतार रहा है। मतलब कि लेखक सोच रहा है गोलियाँ किसको दिया था, वो छोटा बच्चा कौन था। उसके बाद लेखक को याद आता है और उसके बाद यहाँ पर बदलू काका को याद आते ही बदलू काका झट से बोल देते थे, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव में आए। मतलब कि जैसे याद आता है तो यहाँ पर बदलू काका है वो लेखक को लल्ला करके पुकारते थे और अभी तक वो उसे लल्ला ही कहते थे, भले लेखक ने उसका परिचय यहाँ पर जनार्दन के रूप में दिया। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मतलब कि उसने लेखक को, बदलू काका ने चारपाई पर बिठाने का इशारा किया। लेखक बैठ भी गए और उसके बाद उसने कहा कि हाँ, मेरा आना अभी थोड़ा कम हो गया है। कुछ देर फिर शांति हुई, मतलब कि वापस से लेखक और बदलू काका चुप हो जाते हैं। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब कि लेखक है वो आसपास देखता है और जब लेखक आसपास देखता है तो उसने क्या देखा, क्या परिवर्तन देखा कि यहाँ पर मच्छियाँ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पर बदलू काका बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाता था, इतना ही नहीं, यहाँ पर तो भट्ठे भी नहीं है
जिसमें बदलू काका लाख को पिघलाते थे। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। जब लेखक ने वो मच्छियाँ और वो भट्ठी नज़र नहीं आई तो लेखक ने उसे प्रश्न पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका क्या? मतलब कि अभी आप काम नहीं करते लाख की चूड़ियाँ बनाने का? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। कि उसके बाद निराश, मतलब कि बदलू काका है वो निराश हो गया है। और वही निराशा में बदलू काका लेखक से यह कहता है कि नहीं लल्ला, मेरा जो काम था वो तो कब का बंद हो चुका है, क्योंकि अभी मेरे लाख की चूड़िया का कोई मोल भाव ही नहीं रह गया है। गांव में कांच का प्रचार हो गया, मतलब कि अभी शहर की तरह यहाँ पर भी कांच की चूड़िया ही बिकती है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। उसके बाद बदलू काका वापस बोलते हैं कि मशीन युग है ना लल्ला, कि यहाँ पर अभी सब मशीन से काम होता है, तो मेरे हाथ की बनाई लाख की चूड़ियाँ कौन खरीदेगा? आजकल सब काम मशीन से जो होता है, मतलब कि अभी सब जगह पर मशीन ही काम करते हैं। खेत में मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़िया में होती है, लाख में कहाँ संभव है। मतलब कि बदलू काका है वो अपने मन के विचारों को लेखक के सामने रखते हैं कि अभी अब गांव में भी सभी कार्य हाथ से नहीं होते। अभी खेत की ही बात कर लो, खेत में भी मशीन जोते जाते हैं, मतलब कि खेत में भी ये जो खेत में जो पाक किया जाता है वो भी करता है मशीन से ही। और वैसे ही सुंदरता, मतलब कि जो सुंदरता अभी लाख की चूड़ियों में थी, वो कहीं ना कहीं अभी कांच की चूड़ियों में उसकी सुंदरता और बढ़ा दी, जिसके कारण मेरे लाख में वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा कि जब बहुत सालों के बाद लेखक बदलू को मिलता है तो वो क्या परिवर्तन देखता है। और इतना ही नहीं, यह परिवर्तन उसके गांव के लोगों में ही नहीं, पर कहीं ना कहीं यह परिवर्तन बदलू काका के व्यवसाय को भी होता है। धन्यवाद।